हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो हिस्ट्री बूस्टर का 6th पार्ट है और इस वीडियो में 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन मुगल शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक अकबर था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1599 ईस्वी में हुआ था। लेकिन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की राजधानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था और 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। जो अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। और हाँ, इसकी PDF फाइल आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी। और कब की थी? 1644 में की थी। और कहाँ की थी? तो उस समय के अनुसार मद्रास और वर्तमान के अनुसार चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता शहर की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता शहर की स्थापना जॉब चार्नक ने की थी। और कब की थी? 1690 में की थी। लेकिन कुछ इतिहासकार जो हैं वो 1698 में इसको बड़े शहर के रूप में स्थापित करते हैं। और कोलकाता शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो वह हुगली नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत एक्स-ला-चैपल की संधि के तहत हुआ था। और यह जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य पेरिस की संधि कब हुई थी? तो अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई थी। और ये पेरिस की संधि जो थी इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये हुआ था कि अंग्रेजों ने चंद्र नगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया और ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के किस शासक ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की? तो इसका करेक्ट आंसर है मीर कासिम। तो और मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब कब बना था? तो बंगाल का नवाब जो है वो 1760 ईस्वी में बना था। इसके बाद मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आसिफ उद्दौला। किसने करवाया था? आसिफ उद्दौला ने करवाया था। और कब करवाया था? 1784 ईस्वी में करवाया था। और आसिफ उद्दौला जो था अवध का नवाब था। अगला क्वेश्चन है कि अवध के अंतिम नवाब का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब का नाम क्या है? वाजिद अली शाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की सहायता की संधि स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम शासक हैदराबाद के निजाम थे। और यह जो है सहायक संधि कब हुई थी? 1798 में। कब? 1798 ईस्वी में जो है सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन अंग्रेज गवर्नर था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेलेजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड वेलेजली था। और ये जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था यह किसके किसके बीच हुआ था? तो यह टीपू सुल्तान और अंग्रेज के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? 1799 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
तो बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात की गई है, मैं बात कर रहा हूँ कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और एक बात और बताना चाहूँगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में हुआ था, इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसके बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा कि 1833 के चार्टर एक्ट, कौन से? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसके बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा कि यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। और ये घटना है 1857 की, जिसके कारण शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में दे दिया था। कंपनी के हाथों से ले लिया और ब्रिटिश सरकार के हाथों में नियंत्रण चला गया, और उसके तहत भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में सर्वप्रथम द्वैध शासन किसने लगाया था? तो बंगाल में सर्वप्रथम जो द्वैध शासन किसने लगाया था? लॉर्ड क्लाइव ने लगाया था, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर भी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी के बीच हुआ था। और यह युद्ध किसके समय लड़ा गया था? तो यह युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय लड़ा गया था। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय लड़ा गया था। और 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडूब की संधि के तहत यह युद्ध खत्म हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अमृतसर की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम था। कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम था। और यह संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो यह संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। और कब हुई थी? तो यह 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। और इस संधि की मध्यस्थता किसने की थी? चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जीटी रोड का पुनर्निर्माण किस गवर्नर जनरल ने करवाया था? तो जीटी रोड का पुनर्निर्माण लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। कब करवाया था? 1839 ईस्वी में करवाया था। और किन शहरों के बीच में? तो कलकत्ता से दिल्ली तक के बीच में इस रोड का मरम्मत करवाया था। और लॉर्ड ऑकलैंड से संबंधित एक और चीज़ कि इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी वो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डलहौजी की हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम किसे शामिल किया गया? तो डलहौजी की हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम सतारों को शामिल किया गया। और कब शामिल किया गया? 1848 ईस्वी में। और डलहौजी का शासनकाल व्यपगत सिद्धांत के कारण सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वहाबी आंदोलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो वहाबी आंदोलन लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट के समय। और वहाबी आंदोलन हुआ कब था? तो यह 1800
1931 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राम मनोहर लोहिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है उदंत मार्तंड। कौन है? उदंत मार्तंड। और यह कब समाज पत्र लॉन्च हुआ था? समाचार पत्र 1826 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे? जुगुल किशोर शुक्ला। कौन थे? जुगुल किशोर शुक्ला। इसी क्वेश्चन के साथ में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि भारत का पहला समाचार पत्र जो था वो बंगाल गजेट था। ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजेट था। और उसके संपादक कौन थे? जेम्स हिक्की थे। कौन थे? जेम्स हिक्की। और बंगाल गजेट कब संपादित हुआ था? 1780 में। लेकिन जब हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र की बात की जाए तो वो कौन था? उदंत मार्तंड था। और यह कब संपादित हुआ? 1826 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे? जुगुल किशोर शुक्ला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। और ये कब की थी? 1784 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1784 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो ने चलाया था। किसने चलाया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। और कब की थी? 1873 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक जी ने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही तिलक जी ने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। और लखनऊ अधिवेशन 1916 की बात कर रहे हैं तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण भी हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी हुआ। और 1916 में ही तिलक जी ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है कलकत्ता अधिवेशन। और ये हुआ कब था? 1911 ईस्वी में। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। और ये हुआ था 1911 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण। कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो 1773 के अधिनियम के अनुसार भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और यह सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था? तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सबसे पहले भारतीय थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किस विद्रोह की चर्चा की? तो इसका करेक्ट आंसर है सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में किस विद्रोह की चर्चा हुई थी? सन्यासी विद्रोह की हुई थी। और यह पहला विद्रोह था जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुआ था। कौन सा? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह यह पहला विद्रोह था जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह। जब 1857 में पूरे देश में विद्रोह हुआ था तब बिहार के जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। और लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। तो ये आज के 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।